आरजेडी के लोगों का आतंक अब तो दिखने लगा है और हम कहना चाहते हैं उन लोगों से कि बौराइए मत ज्यादा। कानून के हिसाब से राज चलता है, कानून के हिसाब से चलिए। हर कोई कानून से बंधा हुआ है। दूसरे लोग बदलते हैं कुर्सी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा कभी कुर्सी के लिए नहीं बदला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। विरासत बचाओ नमन यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है और बड़ी बात ये कह दी है कि आरजेडी वाले लोगों का आतंक आ गया है, क्योंकि जो पोस्टर बैनर यहाँ लगाया गया था उस पोस्टर बैनर को कुछ लोगों ने हटा दिया, उखाड़ दिया और तोड़फोड़ की है। तो बड़ा आरोप लगाया है कि आरजेडी वालों का आतंक बिहार में आ गया है और वो लोग बौखला गए हैं, बौरा गए हैं और वो लोग जितना बौखलाएंगे उतना ही उनका हमारा कारवा आगे जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप वो सुनिए। सब आपके साथ इस तरह का बर्ताव लोग कर रहे हैं और गांव-गांव में जो आपके लोग हैं उसके साथ आरजेडी के लोग क्या बर्ताव करेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो उनका रवैया शुरू हो गया है, हर तरह से शुरू हो गया है। मुझको जानकारी मिली कि हमारे साथियों ने यहाँ कुछ झंडा बैनर कल लगाया था। शाम में रात 2 बजे रात में कुछ लोग आए और तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया, हटा दिया। आरजेडी के लोगों का आतंक अब तो दिखने लगा है, दिखने लगा है। भाइयों और मित्रों, हम कहने आए कि जितना लोग बौखलाएंगे उतना ही हमारा कारवा आगे बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम कहना चाहते हैं उन लोगों से कि बौराइए मत ज्यादा। कानून के हिसाब से राज चलता है, कानून के हिसाब से चलिए। हर कोई कानून से बंधा हुआ है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। बौराइए नहीं ज्यादा, इसी में सबकी भलाई है, आपकी भी भलाई है। बिहार की जनता फिर से उस तरह के आतंक को कभी नहीं बर्दाश्त करने वाली, कभी नहीं बर्दाश्त करने वाली। 15 साल तक आपने जिस तरह से बिहार को तंग किया, तबाह किया, दूसरे लोगों का हक नहीं बनता है क्या? अति पिछड़ा समाज के लोगों का हक दूसरे समाज के लोगों का हक नहीं बनता है क्या? क्या शहीद रामफल मंडल जैसे वीर सपूतों ने अंग्रेजों से सत्ता छीनने का काम किया था सिर्फ इसीलिए कि लगातार 15 साल तक रहिए राज में और फिर से जब मौका आए तो फिर से आप ही बैठिए, वह भी एक परिवार का। दूसरे लोगों का हक नहीं बनता है क्या? सबका हक बनता है। सत्ता ऊपर से चलती है तो नीचे तक जाना चाहिए। अति पिछड़ा समाज के लोग, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, वहां तक भी सत्ता पहुंचना चाहिए। यह हमारा संविधान कहता है और यही चाहते थे हमारे महापुरुष, जिनकी विरासत को बचाने के लिए हम निकले। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जो समाजवादी विचारक दूसरे हुए, उन सब लोगों की विरासत यही थी। इस विरासत को ही आगे बढ़ाने की जवाबदेही नीतीश जी के ऊपर थी। लेकिन आज नीतीश जी उस विरासत को ही कहीं सौंपने की बात करने लगे, उस विरासत को बचाने का काम करना है। और इसलिए विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हम निकले हैं। विरासत को बचाने का भी काम करना है, बिहार को बचाने का काम करना है। भाइयों और मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने ताकत दी तो निश्चित रूप से बिहार न सिर्फ बचेगा, न सिर्फ हम लोग बिहार को बचाएंगे, बल्कि बिहार को आगे आने वाले दिनों में बनाएंगे भी। हम लोग बनाने का भी काम करेंगे। मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग लगाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बार बार बदल जाते हैं। भाइयों और मित्रों, दूसरे लोग बदलते हैं कुर्सी के लिए, उपेंद्र कुशवाहा कभी कुर्सी के लिए नहीं बदला है। लोगों को सत्ता नहीं मिलती तो सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता की कुर्सी पर जाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं सत्ता की कुर्सी के लिए। उपेंद्र कुशवाहा सत्ता की कुर्सी को छोड़कर संघर्ष करता है आपके बीच आकर के, सड़क पर, सदन से सड़क पर आकर। और ऐसी नौबत इसलिए आती है कि दूसरे लोगों की तरह सत्ता में जाकर उपेंद्र कुशवाहा आपके चेहरा को भूलता नहीं है। वहां जाकर यदि हम आपके चेहरा को भूलते तो मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं थी, हम तो आराम से वहां रह सकते थे।
आराम से रह सकते थे। लेकिन राजनीति आराम से रहने के लिए नहीं होती है। जिस कुर्सी पर, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर लोगों को न्याय देना और दिलाना संभव न हो, हमने अपने महापुरुषों से सीखा है कि उस कुर्सी पर एक क्षण भी नहीं बने रहना चाहिए, उस कुर्सी को लात मार देना चाहिए। और इसीलिए हमने बार बार किया, हमने इस बार फैसला लिया। हम चाहते तो आराम से रह सकते थे, लेकिन लगा कि आराम से रहेंगे तो लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, बिहार फिर से बर्बादी के रास्ते पर बिहार फिर से चला जाएगा। तो इसलिए उस जगह को त्याग करके हम आपके बीच आए। लोग सड़क से सदन में जाने के लिए संघर्ष करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा तो बार बार संघर्ष के लिए सदन से सड़क पर आते रहा है। तो इस बार भी हम सदन से सड़क पर आए, क्योंकि आपका चेहरा हर क्षण मुझको याद रहता है, वहां भी याद था, इसलिए हम आए हैं, संघर्ष के रास्ते पर आए। हमने खुद संघर्ष का चुनाव किया है, इसलिए कि आपके साथ न्याय होता हुआ हम देखना चाहते हैं। तो हम संघर्ष के रास्ते पर आए हैं। आप सब लोगों से ही आग्रह है, चाहे जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है, चाहे अति पिछड़ा समाज के लोग हो, पिछड़ा समाज के लोग हो, सभी लोगों से आग्रह है, महादलित दलित समाज के लोग हो, अकलियत जमात के लोग हो। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरजेडी वालों का आतंक आ गया है बिहार में, और अभी तो आधी सरकार है, तब ऐसा हो गया है, अगर पूरी हो जाएगी तो क्या स्थिति होगी, 2005 से पहले क्या स्थिति थी। वहीं सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी कई सारी बातों को कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं आपने सुना है, तो भाई रियल आई सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए।